Hello everyone, welcome to Clinical Knowledge in Medicine. In this video we are going to talk about sterilization techniques. Sterilization के साथ साथ हम एक और वर्ड जो मोस्ट कॉमनली हम सुनते हैं that is disinfection. Sterilization और disinfection में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों टर्म्स का क्या मीनिंग है एंड कौन कौन से डिफरेंट स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ दिस. फर्स्ट हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन की. स्टेरिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को फ्री करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब दो स्टेट में हो सकते हैं, वेजिटेटिव फॉर्म में या स्पोर फॉर्म में. जो स्पोर स्टेट होती है वो फॉर्म होती है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं. सो स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बोथ फॉर्म्स, वेजिटेटिव फॉर्म एंड स्पोर फॉर्म. अब बात करते हैं डिसइंफेक्शन की. डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिस्ट्रक्शन या एलिमिनेशन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट स्पोर्स. जो डिसइंफेक्शन है उसमें हम स्पोर्स को रिमूव नहीं कर पाते हैं, जबकि स्टेरिलाइजेशन में हम स्पोर्स फॉर्म और वेजिटेटिव फॉर्म दोनों को रिमूव करते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं डिकंटामिनेशन. डिकंटामिनेशन क्या होता है? इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन आर्टिकल फ्रॉम द कंटामिनेशन that is either microbial, chemical, radioactive or other hazardous material. These are the definitions of sterilization, disinfection and decontamination. नेक्स्ट बात करते हैं कि हम कौन कौन से एजेंट्स हैं जो हम यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन के लिए. सो फिजिकल एजेंट्स होते हैं, दैट इज हीट, फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन मेथड्स. उसके बाद हम केमिकल एजेंट्स यूज करते हैं, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, डाइज, हेलोजन्स, फिनोल्स, गैसेस एंड some metallic salts are used for the process of disinfection and sterilization. नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एजेंट्स में. फिजिकल एजेंट में हमारे पास है ड्राई हीट एंड मोइस्ट हीट. मोइस्ट हीट और ड्राई हीट में क्या डिफरेंस रहेगा? मोइस्ट हीट में हम स्टीम का यूज करते हैं. हमारे पास तीन मेथड्स हैं, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन. एंड मोइस्ट हीट में जो अब यूज होगा वो होगा टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे हैं हम, या 800 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं, या फिर टेम्परेचर अबो 100 डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे हैं. सो जो टेम्परेचर बिलो 100 है उसमें क्या आएगा? पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन जो टेक्निक है वो हम सुनते हैं मिल्क पास्चराइजेशन एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. नेक्स्ट इज इंस्पिशिएशन. एंड अब बात करते हैं टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस. 800 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा बॉइलिंग, स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टिंडलाइजेशन एंड अबो 100 पे हम यूज करते हैं ऑटोक्लेव. जो हमारे ओटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऑटोक्लेव होते हैं. ऑटोक्लेव टर्म होते हैं जो हम हॉस्पिटल्स में सुनते हैं. नेक्स्ट वन इज फ्लेमिंग. फ्लेमिंग हम यूज करते हैं बंसन बर्नर फ्लेम यूज करते हैं हम, बंसन बर्नर फ्लेम. ग्लास स्लाइड्स, स्कैल्पल्स, नीडल्स, कवर स्लिप्स, इन सब चीजों को स्टेरिलाइज करने के लिए जो यूज किया जाता है वो मेथड होता है फ्लेमिंग का. नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसिनरेशन. इंसिनरेशन में क्या होता है? कंबशन ऑफ सब्सटेंस होता है, मतलब एक हाई टेम्परेचर पे हम सब्सटेंसेस को डालते हैं एंड वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऐश में. एग्जाम्पल रहेगा पैथोलॉजिकल मटेरियल, कंटामिनेटेड क्लॉथ्स एंड एनिमल कार्केसेस. मतलब हॉस्पिटल वेस्ट को पहले इंसिनरेट किया जाता है, देन उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है. नेक्स्ट बात करते हैं हॉट एयर ओवन की. इसमें जो हीट यूज होती है वो ड्राई हीट होती है एंड जो टेम्परेचर होता है वो होता है 50 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस. आइटम्स जो हम हॉट एयर ओवन में यूज करते हैं, ग्लासवेयर, फोर्सेप्स, सीजर्स, स्कैल्पल्स, ग्लास सिरिंजेस, स्वैब्स, लिक्विड पैराफिन, डस्टिंग पाउडर एंड ग्रीसेस एक्सेट्रा. सर्जिकल ड्रेसिंग एंड रबर प्लास्टिक के लिए जो ये मेथड है ये सुटेबल नहीं होता है, दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, रबर एंड प्लास्टिक. अब बात करते हैं कि टेम्परेचर कितना रहेगा और कितने मिनट्स तक हम होल्ड करेंगे. तो टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है तो टाइम रहेगा 120 मिनट्स
एंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस टाइम डिक्रीजेस, दैट इज 170 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा 60 मिनट्स एंड 180 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 30 मिनट्स। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो मेथड यूज होता है वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच पैक्ड एंड नॉन पैक्ड फूड्स आर ट्रीटेड विद माइल्ड हीट। जो भी पैक्ड और नॉन पैक्ड फूड होते हैं हम उनको पास्चराइज करते हैं। ये टेक्निक किसने दी थी? लुइस पास्चर। नेक्स्ट इज इंस्पिरेटर। इसमें जो प्रोटीन कंटेनिंग मीडिया होता है, हाई प्रोटीन कंटेनिंग मीडिया होता है, उसको हम यूज करते हैं। उसके स्टेरिलाइजेशन के लिए जो मेथड यूज होता है वो है इंस्पिरेटर। अब बात करते हैं टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में जो मेथड्स हैं हमारे पास है बॉइलिंग, स्टीमिंग एंड टिंडलाइजेशन। बॉइलिंग में क्या होता है? हम वाटर को बॉयल करते हैं, जस्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है, वेपर प्रेशर फॉर्म होता है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टीमिंग। स्टीमिंग में क्या रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम होगी फॉर 90 मिनट्स। अब बात करते हैं टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टीम होती है 100 डिग्री सेल्सियस, 20 मिनट्स तक हम इसे यूज करते हैं एंड 3 सक्सेसिव डेज पे ये जो टिंडलाइजेशन है वो परफॉर्म किया जाता है। इसको हम यूज करते हैं टू स्टरलाइज एग, सीरम एंड शुगर कंटेनिंग मीडिया। एग कंटेनिंग, शुगर कंटेनिंग या सीरम कंटेनिंग मीडिया के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं स्टरलाइजेशन का वो है टिंडलाइजेशन एंड इट कम अंडर टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर अबोव 100 डिग्री सेल्सियस। अबोव 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास मेथड है वो दैट इज ऑटोक्लेव, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज यूज्ड। अब टेम्परेचर और होल्डिंग टाइम 121 डिग्री सेल्सियस पे जो टाइम रहेगा वो होगा 15 मिनट्स। 126 डिग्री सेल्सियस पे जो टाइम होगा वो होगा 10 मिनट्स, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे टाइम कम हो रहा है। 134 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर लेंगे तो टाइम रहेगा 3 मिनट्स एंड जो प्रेशर यूज होता है दैट इज 15 पास्कल। नेक्स्ट बात करते हैं ऑटोक्लेव। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव है एंड वर्टिकल ऑटोक्लेव है। ये जो चैम्बर्स होते हैं इनमें हम इंस्ट्रूमेंट्स को, जो भी हमें मटेरियल ऑटोक्लेव करना होता है उसको ऐड करते हैं, टेम्परेचर सेट करते हैं, टाइम सेट करते हैं। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड इज ऑल्सो यूज्ड। नेक्स्ट वन इज रेडिएशन। नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन यूज होती हैं एंड आयोनाइज्ड रेडिएशन यूज होती हैं। नॉन आयोनाइज्ड में हमारे पास ऑप्शन होता है यूवी रेज, इंफ्रारेड। आयोनाइजिंग रेडिएशन होते हैं हमारे पास आर एक्सरेज एंड गामा रेज। रेडिएशन भी यूज होते हैं, स्टरलाइजेशन का एक मेथड है। अब बात करते हैं केमिकल एजेंट्स की। केमिकल एजेंट्स में हम अल्कोहल यूज करते हैं, एल्डिहाइड्स यूज करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाल्डिहाइड, ऑर्थोप्टा और एल्डिहाइड। पैरासिटिक एसिड यूज करते हैं, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड, hypochlorous acid is used, dyes are used, halogens used, phenols, surface active agents, metallic salts. All these come under the classification of chemical agents and used for the process of sterilization. Next one are alcohols. इथेनॉल को हम यूज करते हैं, आइसोप्रोपेनॉल को हम यूज करते हैं। जो कंसेंट्रेशन होती है इफेक्टिव, मतलब हम 100% अल्कोहल यूज नहीं करते हैं, हम करते हैं 60 to 95% अल्कोहल एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। ये बैक्टीरिसाइडल होते हैं, फंगिसाइडल होते हैं। बैक्टीरिसाइडल मतलब किल द बैक्टीरिया, फंगिसाइडल मीन्स किल फंजाई। एक टर्म होती है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल में क्या फर्क होता है? बैक्टीरियोस्टैटिक में होता है कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है जस्ट, और बैक्टीरिसाइडल में क्या होता है? साइडल मीन्स साइडल में क्या होगा? किल किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होता है? बट इफेक्टिव नहीं होते हैं स्पोर्स के, एंडोस्पोर्स एंड नॉन एनवेलप्ड वायरसेस के। जो अल्कोहल होती है वो होती है बैक्टीरिसाइडल एंड फंगिसाइडल, बट नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एंडोस्पोर्स एंड नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। अल्कोहल एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ अदर केमिकल एजेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिवेटेड एल्केलाइन ग्लूटाल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स भी हम यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। इसमें क्या रहेगा? हम सॉल्यूशन में आइटम को इमर्स करेंगे फॉर 20 मिनट्स एंड उसके बाद
जो भी स्पोर्स होंगे, और उस स्पोर्स के केस में जो टाइम है वो एक्सटेंड हो जाएगा 2 to 3 आवर्स। मतलब अगर स्पोर्स प्रेजेंट है तो जो टाइम रहेगा वो होगा 2 to 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। एंड नॉर्मली जो टाइम होता है वो होता है 20 मिनट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फिनोल्स एंड फिनोलेक्स। जो फिनोल होता है कार्बोलिक एसिड, इसको हम यूज करते हैं। एंड जो फिनोलेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंजर करते हैं, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं एंड प्रोटीन्स को डीनेचर। फिनोलेक्स आर स्टेबल एंड परसिस्टेंट एंड नॉट सेंसिटिव टू ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट बात करते हैं बाइगोनाइट्स। क्लोरहेक्सिडिन यूज किया जाता है। क्लोरहेक्सिडिन फिनोल नहीं है, बट जो इसका स्ट्रक्चर है और एप्लीकेशन है वो रिसेंबल करती है हेक्साक्लोरोफेन को। एंड सर्जिकल स्किन प्रिपरेशन के लिए, सर्जिकल हैंड स्क्रब के लिए क्लोरहेक्सिडिन को फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज में। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस में हमारे पास होती है आयोडीन एंड आयोडोफोर, क्लोरीन एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड। जो आयोडीन होती है वो बैक्टीरियाज के अगेंस्ट हम यूज करते हैं। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्टिविटी होता है वो कॉम्बिनेशन में होता है अमाइनो एसिड एंड टायरोसिन एंड एंजाइम्स एंड सेलुलर प्रोटीन्स। मतलब उनके साथ ये कंबाइन होके और जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनको किल कर देती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोडोफोर। आयोडोफोर में हमारे पास जो इसका एग्जाम्पल है वो है बिटाडिन। बिटाडिन एक आयोडोफोर होता है एंड ये लेस इरिटेटिंग होते हैं देन आयोडीन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आयोडीन के कॉम्बिनेशन के साथ फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है बिटाडिन एंड दे आर लेस इरिटेटिंग देन आयोडीन। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन एक गैस है जो कि यूज की जाती है अदर केमिकल्स के साथ भी, वाटर सप्लाईज को डिसइंफेक्ट करने के लिए, स्विमिंग पूल्स, सीवेजेस एंड वन अदर थिंग इज सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसको ऑर्डिनरी हाउस होल्ड ब्लीच के फॉर्म में यूज किया जाता है। इट इज अ गुड डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट वन इज क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड भी एक गैसियस फॉर्म है जो कि एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट वन इज हेवी मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स। हेवी मेटल्स और देयर कंपाउंड्स में हम फर्स्ट बात करें तो सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन एक इनएकुलेटेड न्यूट्रियल मीडियम में इनहिबिट करता है ग्रोथ को। फिर है 1% सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो सोल्यूशन होता है वो यूज किया जाता है गोनोरियल ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम में। मतलब बट रिसेंटली इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय एंटीबायोटिक्स। फिर है सिल्वर सल्फाडायजिन। सिल्वर सल्फाडायजिन को हम यूज करते हैं वुंड ड्रेसिंग्स में, जो टॉपिकल क्रीम के फॉर्म में ये अवेलेबल होता है एंड बर्न्स में हम इसे यूज करते हैं। Then is mercuric chloride. Mercuric chloride is bactericidal, but it is toxic and corrosive. So ये हमें ज़्यादा यूज में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होगा, ग्रीन एल्गी को डिस्ट्रॉय करता है वाटर रिजर्वायर्स में। नेक्स्ट इज जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड को हम यूज करते हैं माउथ वॉशेस, जिंक ऑक्साइड एंड एंटी फंगल, ये अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको शो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं इथाइलिन ऑक्साइड चैम्बर। इसमें क्या होता है, ये एल्केलाइड्स कर देता है डीएनए मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इट कैन कॉज एक्सप्लोजन इफ यूज्ड इन प्योर फॉर्म। सो प्योर फॉर्म में हम इसको यूज नहीं करते हैं, इसको मिक्स किया जाता है इनर्ट गैसेस के साथ। इनर्ट गैसेस कौन सी होती हैं, लास्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, नियोन, फ्रियोन, और जो रेशियो रहती है मिक्स करने की डेट इज 10:90। जो इथिलीन ऑक्साइड है इट रिक्वायर हाई ह्यूमिडिटी एंड जो इसकी ह्यूमिडिटी है 50 to 60% एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज 55 to 60 डिग्री सेल्सियस और जो टाइम पीरियड रहेगा डेट इज 4 to 6 आवर। ऐसे जो ये सारी कंडीशंस हैं वो यूज की जाती हैं इथिलीन ऑक्साइड चैम्बर में। This is all about the sterilization techniques. For more videos, keep watching Clinical Knowledge and Medicine. Like the video, share and subscribe our channel. Thank you.